हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ करा रही, यूपी फिर बना हैवानियत का अड्डा। जी हाँ, आप लोग बता दें एक लड़की के साथ फिर गैंग रेप, पुलिस ने रिपोर्ट लिखने के बहाने लड़की के साथ की मारपीट। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे विपक्षी पार्टी अखिलेश यादव का बड़ा हमला। कहा यूपी में लड़कियां सुरक्षित नहीं। जी हां, बहन बेटियों के ऊपर कर रही है यूपी की पुलिस अत्याचार। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, मेवालाल के निकलने से विपक्ष ने साधा निशाना। कहा पूरी तरीके से नीतीश सरकार घोर अहंकार में चली गई है। जी हां, रिश्वतखोरों को रखा जा रहा है पार्टी में। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर चौथी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें भारत के नौजवान सेना का मुंह तोड़ गोदी मीडिया को जवाब। आप लोगों को बता दें अंजना ओम कश्यप, रुबीना लियाकत समीद सभी गोदी मीडिया की खुल गई पोल। किस तरीके से आईटी सेल के लिए काम करते हैं ये लोग, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, तेजस्वी यादव का बड़ा दावा। कहा 1 महीने से ज्यादा सरकार नहीं चलने वाली है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दोस्तों ये तो आप सब लोग बखूबी जानते हैं, नीतीश जी ने अपनी सरकार जो बनाई है वो इन पिन पौने तीन करके तो बना ली, लेकिन सबसे बड़ी बात ये आ जाती है क्या वो सरकार चल पाएगी, तो उसका जवाब है नहीं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 3 दिन के अंदर सरकार ने अपना दम तोड़ दिया। तेजस्वी यादव के सामने नतमस्तक हो गई, मतलब 3 दिन में घुटनों पर आ गई जो है एनडीए की सरकार। जब तेजस्वी यादव ने जब सवाल उठाने शुरू किए, वीडियो साझा किया, तो उसके बाद एनडीए को बड़ा झटका लगा और मेवालाल का जो मेवा था वो सारा बाहर निकल गया और उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। ये सबसे बड़ी एनडीए की हार मानी जा रही है और लोगों ने जो जमकर तानाशाही की, उनका कहना है कि नीतीश की एक इंसान को हटाने से क्या होगा। जी हां, नीतीश को खुद भी तत्काल में दे देना चाहिए अपना इस्तीफा। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पूरी गोदी मीडिया किस तरीके से आईटी सेल के लिए काम कर रही है, ये दोस्तों आप लोगों को जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये वही गोदी मीडिया है जो कि हमारे देश में नफरत फैलाती है, हिंदू मुसलमान के नाम का परजंडा चलाती है और जो है यहाँ पर बीजेपी के आईटी सेल के लिए किस तरीके से काम करती है ये आप देख लीजिए। सबसे पहले जिस तरीके से आप लोगों को बता दें, कल इन्होंने एक खबर फैलाई थी कि जो यहाँ पर अब की बार पीओ के पार, और जो है यहाँ पर भारत सेना ने जो स्ट्राइक कर दी, यानी कि भारत ने पीओके के अंदर स्ट्राइक कर दी और ये सबसे बड़ी स्ट्राइक है, न जाने कितने आतंकवादियों को ढेर कर दिया। इस तरीके की झूठी न्यूज़ चलाई गई। ये किसी एक चैनल ने नहीं किया, ये पूरी तमाम जितना भी इनका झुंड है, कहते हैं ना सुअर हमेशा झुंड में आते, उसी तरीके से झुंड बनाकर रखा हुआ है इस गोदी मीडिया ने। और किस तरीके से जो बीजेपी की आईटी सेल के लिए काम करती है ये अब मैं आपको बताता हूँ। जरा ट्वीट देखिए इन लोगों के कितने एक दूसरे से मिलते जुलते। सबसे पहले आप लोग बता दें, रुबीना लियाकत ने एक ट्वीट करा कि अब की बार तो जो है यहाँ पर पाकिस्तान पीओ के पार, इस टाइप का एक रुबीना लियाकत की तरफ से जो है यहाँ पर एक ट्वीट किया गया। अंजना ओम कश्यप ने भी झूठी खबर पे किया कि स्ट्राइक बोल दिए पाकिस्तान में और न जाने कितने आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। उसके बाद आप लोग बताएं, दीपक चौरसिया जो कि दलालों में इसका नाम सबसे ऊपर आता है, इसने भी ट्वीट किया कि अब की बार तो पाकिस्तान में भारत ने कमाल कर दिखाया, न जाने कितने आतंकवादियों को ढेर कर दिया। और इन सबके ट्वीट जो थे वो लगभग आपके पीओ के पार कुछ इस टाइप से मिलते जुलते इनके ट्वीट थे, जो कि लोगों ने ये ट्वीट साझा कर बताया कि देखो कैसे बीजेपी की आईटी सेल के लिए काम करते हैं ये दलाल पत्रकार, जिन्होंने अपना झुंडा बना रखा है। ये वही दलाल पत्रकार है जो कि अभी वोटिंग के टाइम भी जो एनडीए को जिता रहे थे, कह रहे थे अब की बार भी नीतीश सरकार ही दिखाई दे रही है। हालांकि वो इधर उधर करके वो मामला बना लिया गया, लेकिन जिस तरीके से जब जो चीज़ दिखती है ये गोदी मीडिया उसको झूठा बताती है। तेजस्वी यादव का जिस तरीके से एक आपको देखने को मिला होगा तेज, वो जब दिखाई दिया था तब भी गोदी मीडिया लगातार झूठ फैला रही थी। कोरोना को हिंदू मुसलमान से जोड़ा गया था, यहाँ तक कि जिहाद से जोड़ दिया कि भाई कोरोना जिहाद इस तरीके का छुपा के रखा है और कहाँ मुसलमान फैला रहे हैं कोरोना, इस तरीके की बातें बोली गई थी। और ये दलाल पत्रकार अंजना ओम कश्यप, रुबीना लियाकत, दीपक चौरसिया, इन जैसे जो पत्रकार हैं जो कि दलाली करते हैं आईटी सेल की। अब आप खुद सोच सकते हैं कि तीनों ने एक जैसा मैसेज करा, तो क्या इससे लोगों को पता नहीं चलेगा कि कैसे दलाली करते हैं ये पत्रकार बीजेपी की। और अगर किसी का
का छोटा सा मान लीजिए एक एक्सीडेंट भी हो जाता है तो सबसे पहले पत्रकार वहां पर जाता है और पूछता है कि भैया किसको कितनी चोट आई है, उसके बाद जाकर कहीं अपने चैनल पर न्यूज़ चलाता है। लेकिन इन दलालों को इतना भी चैन नहीं होता, बस न्यूज़ आई और सोचते हैं हमारी टीआरपी सबसे ऊपर आ जाए, सबसे हाई आ जाए और अपनी दलाली करना शुरू कर देते हैं। जिसका असर देखने को यह मिला कि सेना भड़क गई और सेना ने साफ साफ लिखा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो कि गोदी मीडिया बता रही है, ये सब झूठ है, कोई स्ट्राइक नहीं हुई है, ना ही जो है पाकिस्तान से झड़प हुई है पीओके से। तो इस तरीके की जो बातें हैं सेना ने, और ये भी कहा कि झूठ ना फैलाया जाए वरना इसकी जो यहाँ पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो अब आप खुद सोच लीजिए, अभी कुछ दिन पहले ही एक दलाल पत्रकार को छोड़ा है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर कि भाई छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि वरना प्रलय आ जाएगा। अब आप सोचिए, इन जैसे दलाल पत्रकारों को अगर सुप्रीम कोर्ट छोड़ेगा तो ये इसी तरीके से झूठ फैलाते रहेंगे, ना न्यूज़ की पुष्टि करी। और ये भी बड़े बड़े न्यूज़ वाले हैं, अंजना ओम कश्यप, रुबीना लियाकत, दीपक चौरसिया, रिपब्लिक टीवी का अर्नब गोस्वामी, ऐसे लोग जो यहाँ पर बिना न्यूज़ के जांचे चला देते हैं अपने चैनल पर। तो आप सोचिए आने वाले समय में ये लोग क्या करेंगे। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दोस्तों, अगर हैवानियत का कोई जगह का नाम लेना हो तो आप बेशक आप उत्तर प्रदेश का नाम लेंगे कि सबसे भरी हैवानियत वाली जो शहर बन चुका है, जो जगह बन चुकी है हैवानियत वाला राज्य, वो जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश बन चुका है। जी हाँ, आप लोगों को बता दें दोस्तों, एक और गैंग रेप हो गया है और महिला के साथ अब की बार तो सारी बेशर्मी की हदें पार कर दी गई हैं। पुलिस वालों ने ही महिला को लातों से पीटा, जूतों से पीटा। महिला का दर्द महिला ने खुद बताया है, आप लोग बता दें न्यूज़ 18 पे। और ऐसे में मैं अब आपको बताने वाला हूँ महिला ने क्या क्या बोला। आप खुद बोलोगे कि उत्तर प्रदेश सीएम योगी, जहाँ पर कश्मीर के मुद्दे पर बात करने को उसके पास टाइम है सीएम योगी को, लेकिन उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था सुधारने के लिए सीएम योगी के पास टाइम नहीं है। इसका साफ साफ मतलब यह है कि पीओके जैसे जगहों पर सीएम योगी को जो यहाँ पर दिलचस्पी है ऐसे माहौल के, ऐसी चीज़ों को सुधारने पे, तो एक काम करें पीएम मोदी को उतारे पीएम के पद से और जो है यहाँ पर बिठा देना चाहिए अब सीएम योगी को, क्योंकि उनका मन वहीं लग रही है। पीओके के बारे में बात करा लो, जम्मू और कश्मीर के बारे में बात करा लो, लेकिन खुद के यहाँ पर बात मत कराओ, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अब मुझसे नहीं संभलेगा ये उत्तर प्रदेश, अब मैं ये सब नहीं देख सकता, मैं कहाँ तक देखूँ, इस टाइप की बातें बोली जाती है। अब सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि यूपी में एक महिला के साथ, आप लोगों को बता दें, महिला जो है बाथरूम करने गई थी, उनके साथ जो यहाँ पर गैंग रेप किया गया। उसके बाद जो है महिला को बेहोश कर वहीं पर छोड़ दिया गया, जिसके बाद यूपी पुलिस की दरिंदगी देखिए। यूपी पुलिस ने उनको बुलाया कि आपकी जो है यहाँ पर हमें रिपोर्ट दर्ज करना है और जो भी चीज़ें वो लिखना, यानी कि उनका बयान लेने के लिए उनको बुलाया गया। अब महिला जाती है तो क्या करती हैं, यहाँ पर दो महिला पुलिस, आप लोग बता दें महिला पुलिसकर्मी, नाम बता देता हूँ मैं आपको, नीतू प्रजापति और शिखा मिश्रा, इन दोनों ने मिलकर जिस लड़की के साथ ये कुकर्म हुआ है, जिस लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है, उससे कहने लगी तू झूठ बोल रही है, और उस लड़की को रिपोर्ट लिखवाने के बहाने अंदर बुलाया। जी हाँ, नीतू प्रजापति और आप लोग बता दें शिखा मिश्रा ने, और दोनों ने मिलकर लड़की को खूब जूते चप्पलों से मारा, खूब लातें मारी और कहा तू झूठ बोल रही है। लड़की की कोई सुनी नहीं गई। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि उत्तर प्रदेश के, यूपी के इस वक्त क्या हालात हो रखे हैं। क्या यह हालात सीएम योगी को नहीं पता है? क्या पीएम मोदी अब नहीं कहेंगे कि जंगल का युवराज कौन है? क्या पीएम मोदी ने आंखें बंद कर ली हैं? जो महिलाओं के लिए अपना परझंडा लेके खड़े हो जाया करते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या उन पीएम मोदी के कानों में ये बात नहीं जा रही है अब? या फिर ये कह सकते हैं कि अब यूपी को पूरी तरीके से कानून की जगह जुर्म का अड्डा बना दिया गया और वहाँ पर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। अभी ही एक ऐसा केस निकल कर आया था जहाँ पर महिला पुलिस के साथ छेड़खानी हो रही थी। अब जो है यहाँ पर रेप हो गया, उसके बावजूद भी लड़की को ही जूते चप्पलों से पीटा जा रहा है और उसको डराया जा रहा है कि वो रिपोर्ट ना लिखवाए। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि किस तरीके की बातें यहाँ पर चल रही हैं। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आई, तेजस्वी यादव का बड़ा हमला, कहा भ्रष्टाचार से भरी पड़ी है एनडीए। जी हाँ, एनडीए की सरकार में भ्रष्टाचारी लोगों को पनाह देते हैं नीतीश कुमार। दरअसल आप लोग बताएं तेजस्वी यादव का बड़ा हमला, कहा आने वाले ये सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। खुद नीतीश जी भी जानते हैं कि ये सरकार किसके बलबूते पर खड़ी हुई है। जी हाँ, आप लोगों को बताएं तेजस्वी यादव इस वक्त कह सकते हैं कि बिहार के सबसे अच्छे सीएम
साबित होते अगर इस वक्त यहाँ पर तेजस्वी यादव को सीएम बनाया जाता तो। लेकिन जिस तरीके से हेरफेर की गई है वोटिंग में, जो 21 सीटों के ऊपर जो फेरबदल हुई है, उसको लेकर ओबियसली लोगों का जो गुस्सा है वो चरम सीमा पर आ चुका है। असर ये हुआ मेवालाल को शिक्षा मंत्री बनाने का कि लोगों ने ट्विटर और फेसबुक इस वगैरह पर गालियां देना शुरू कर दिया बीजेपी और एनडीए को। कहा फिर से भ्रष्टाचार से भरने जा रहा है बिहार को। जी हाँ, बिहार की जनता को फिर से एक बार जो है यहाँ पर हराने का काम किया है नीतीश ने। जी हाँ, बिहार की जनता ने तो जो नीतीश कुमार को गिरा दिया था कुर्सी से, अब की बार तो उन्हें समर्थन भी नहीं मिला। बीजेपी कह सकते हैं बीजेपी की जो सीटें वो थोड़ी काम आ गई, ऐसे में नीतीश को जो है दान भून कर कर उन्होंने सीएम बना दिया। लेकिन ये सभी जानते हैं कि कब्जा किसका रहेगा, बीजेपी का। उस बीजेपी का जो कि देश में अशांति फैला रही है एक एक कर कर जगहों पर। जी हाँ, आप खुद देख सकते हैं कैसे जो हिंदू मुसलमान के नाम पर ये बड़े बड़े लोग, और ये केस हुआ भी कहाँ था, ये जो रेप हुआ ये अयोध्या के पास हुआ है। आप लोग बता दें, अयोध्या में जो यहाँ पर महाराजगंज थाना क्षेत्र में ये हुआ है। अब आप खुद सोच लीजिए, जिस मंदिर राम मंदिर के लिए बड़े बड़े ये लोग भगवा पहनकर आवाजें लगा रहे थे, वहां पर एक लड़की की इज्जत नहीं की जा रही है, तो फिर क्या होगा आप खुद सोच लीजिए। जब इस तरीके की वारदातें हो रही हैं, राम की जन्मभूमि में इस तरीके की जो है कह सकते हैं कि राम जी की पवित्र जगह पर इतनी बेकार हरकतें हो रही हैं, और वहाँ की जो पुलिस है, महाराजगंज थाने के इधर ये मामला हुआ था, वहाँ की पुलिस लड़की को ही कूट रही है। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि इन लोगों के साथ, इन देशद्रोहियों के साथ क्या करना चाहिए। और अपना कमेंट ज़रूर लिख के जाइएगा कि आपको क्या लगता है। अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराएं, क्योंकि हमें कैसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।